स्टार्ट। यस। जय गुरु जी सब संगत को जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आगे जो सुनेंगे। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने ये सेवा मुझे बख्शी है। और जैसे जैसे मैं ये किताब को पढ़ती जा रही हूँ संगत जी, आई एम कंप्लीटली हम्बल्ड एंड मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि व्हाट आई एम फीलिंग इनसाइड। एंड और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और आप सब भाग्यशाली हैं जो इस किताब का मंथन कर रहे हैं, जो हम इसको सुन रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिकॉज इससे अकॉर्डिंग टू मी इससे बड़ी डिवाइन बुक नहीं हो सकती है। और हमारे गुरुजी को जानने के लिए जैसे कहते थे कि गुरुजी को बारीकी में जानिए, दिस बुक टेल्स कि गुरुजी क्या है, बारीकी में हम उनको जान सकते। अब आप देखिए, आज मेरा 12th एपिसोड है और मैं टुडे आई एम गोइंग टू डू चैप्टर 29 एंड 31। मैं बीच में जो 30 चैप्टर है, इट इज लॉ ऑफ मिरेकल्स। इट्स अ वेरी डिवाइन चैप्टर वेयर ही टॉक्ड ऑफ क्राइस्ट एंड साइंटिफिकली ही सेड कि ये मिरेकल्स कैसे होते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड आई नीडेड टाइम टू एब्जॉर्ब इट। तो मैंने अभी उसके लिए छोड़ा है और मैं आगे गुरुजी को अरदास करूंगी कि आप मुझे ये चैप्टर सिखाइए, because it is difficult. So today I'm taking two chapters 29 and 31 and they are both very divine chapters। और आप जब ये सुनेंगे तो आप समझेंगे कि हमारी गुरुजी की क्या रेंज है, गुरुजी क्या है। और उसके अलावा आई विल नरेट माय personal experiences in the end about these two chapters. So I will start ये जो 29 चैप्टर है, इट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी। आप देखिए दोनों 7 डिवाइन नंबर्स हैं। तो ये हमारे सब जो बड़े बड़े गुरुज आए हैं इन सबके देखिए, इवन परमहंस जी डाइड ऑन 7 मार्च, अगेन डिवाइन नंबर। अब ये जो चैप्टर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर है। तो परमहंस जी कहते हैं कि मेरे विद्यालय में एक 14 साल का बच्चा था, उसका नाम था भोला। तो कहते हैं वो अपनी बड़ी मधुर आवाज में गाने लग जाता था, जैसे बैठा होता था तो गाने लग जाता था। तो मैंने उसकी प्रशंसा करी, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत मधुर तुम्हारी आवाज है। तो वो कहता है कि वो शांति निकेतन से आया था। तो कहता है कि हमें वहां पर स्वाभाविक वे से गाना सिखाया जाता है, खुले में जैसे पक्षी गाते हैं। तो फिर इन्होंने वो अपनी बड़ी सुरीली ताने लगाता था। तो परमहंस ने कहा कि मैं समझ गया कि ये शांति निकेतन से इसने सीखा, क्योंकि वहां पर म्यूजिक को बहुत स्ट्रेस दिया जाता था और ये बच्चा गाता था। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने उसको बोला कि हम सब बंगाली लोग उनके उनके गीतों को सुन के बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो गरीब किसान है, अनपढ़ किसान है, जिसको बिल्कुल वो पढ़ा नहीं है, वो भी उनके कविताएं गाता है, चाहे अगर उसको समझ आए या ना आए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर परमहंस जी ने कहा कि मैं उस बच्चे के साथ बात करने लगा। फिर हमने बात करी तो कहते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने बहुत भारतीय, हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है। कहते हैं जो प्राचीन हमारे कहानियां हैं, रचनाएं हैं, उन्होंने अपनी उसको म्यूजिक बना के उनको नई शैली में डाला है। और कहते हैं कि जब उनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में गीतांजलि के ऊपर, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो कहते हैं मैं उनको मिलने गया और उनकी मुझे ये बहुत बात पसंद थी कि वे अपने क्रिटिक्स को चुप करा देते थे, जो उनके आलोचक थे उनको चुप करा देते थे, क्योंकि उनकी जो शैली थी वो बहुत अलग थी पंडितों से। और वो कहने लगे मुंह पर बोल देते थे, ब्लंटली बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि परमहंस जी कहते हैं कि जो उनके क्रिटिक्स थे, क्योंकि उनको उनकी बंगाली कविता में नया स्टाइल, नई शैली उनको पसंद नहीं थी। और उनके जो गीत थे संगत जी वो सुनने वाले हैं, मन को छूने वाले दार्शनिक सत्य बताते थे, जैसे इमोशंस, फिलोसफिकल। जब वो उसको रिसाइट करते थे या लिखी हुई है उसमें उनकी इमोशंस और फिलोसफिकल होती थी। और एक क्रिटिक ने उनके लिए लिखा,
अपनी गुटरगू को छाप कर 1 रुपए में बेचने वाला कपोत कवि। कपोत का मतलब होता है कबूतर। आप देखिए, जब इनको नोबेल प्राइज मिला इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, गीतांजलि के लिए, तो इनकी जो पुस्तक थी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में सराहा गया और उनको होमेज दी गई। तो नोबेल प्राइज मिलने के बाद पूरी एक रेलगाड़ी पंडितों को उनको मिलने आई, इंक्लूडिंग द क्रिटिक्स जो उनके आलोचक थे। तो जैसे वहां पहुंचे इनके शांति निकेतन में, तो पहले तो उनको खूब उन्होंने इंतजार करवाई। उसके बाद वो मौन होकर, चुप होकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। सब पंडितों ने उनकी प्रशंसा करी और फिर वो बोले, फिर कहते हैं, मेरे नोबेल प्राइज मिलने से आप लोग सडनली जागृत हो गए। मैं तो सेम कवि हूं और आप लोग मुझसे इतना नाराज थे। जब मैंने पहली बार आपकी कविता मंदिर में सुनाई थी तो आपने मेरी कितनी आलोचना करी थी, और आपकी प्रशंसा में मुझे घृणा की दुर्गंध आ रही है। एंड सो ब्यूटिफुली ही सेज कि उसके बाद उन्होंने कहा ये जो न्यूज थी, ये बहुत न्यूज़पेपर्स ने इनको बहुत चर्चित किया, सब न्यूज़पेपर्स ने इसको मेन न्यूज छापा। उसके बाद परमहंस जी कहते हैं कि मुझे उनका फ्रैंक एटीट्यूड इतना पसंद था और मैं उनको मिलना चाहता था। एंड उनके जो सेक्रेटरी थे वो, ही वाज नोन, हिज नेम वाज सीएफ एंड्रयूज। ही वाज अ इंग्लिश राइटर एंड पब्लिश्ड, क्लोज, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी जी। और कहते हैं उन्होंने कलकत्ता में थे, उन्होंने वो रविन्द्रनाथ टैगोर से मुझे परिचय कराया और वह उनको गुरुदेव के बुलाते थे और वो धोती पहनते थे। एंड बाद में मैंने उनके बारे में पढ़ा, ही वाज अ वेरी विशनरी मैन, जो उनके सेक्रेटरी थे। उसके बाद ये कहने लगे कि टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ही रिसीव्ड मी ग्रेशियसली। और कहते हैं उनका जो ऑरा था ऑफ चार्म, कल्चर, कर्टिलनेस, कहते इतना आकर्षक उनका चेहरा था। आप देखिए, मैं बोल रही हूँ, आप याद करिए, आप भी इमेजिन करिए कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने बैठे हैं और कहते हैं आकर्षक उनका चेहरा, उनकी इतनी मैनर्स, तहजीब, सोफिस्टिकेशन, शिष्टता। कहते हैं उन्होंने बोला कि वे हमारे धार्मिक ग्रंथों और 14th सेंचुरी के लोकप्रिय कवि विद्यापति से बहुत प्रभावित रहे हैं। अब देखिए, मैंने विद्यापति के बारे में पढ़ा। ये बिहार के राइटर थे जिन्होंने अपने संस्कृत वर्क्स और पोइट्री के ऊपर बहुत फेमस हैं, और लव पोइट्री भी बहुत लिखी है, और मैथिली और ये बंगाली लोगों में बहुत फेमस है विद्यापति। फिर ये कहते हैं कि जो टैगोर ने इनको बोला, उनकी एक कविता है आमारे ए घरे। इसका क्या मतलब होता है, मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीपक जला दो। और परमहंस जी कहने लगे कि मैं उनके बाहर गार्डन में गाने लग गया भोला के साथ। उसके उनके जब मैं विद्यालय में घूम रहा था, उनके मुझे ये कविता याद आ गई, आमारे ए घरे। कहते कि मेरे घर में आप आइए और अपने प्रेम से आप दीपक जलाइए। इट्स सो ब्यूटीफुल। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा उनको मिलने का मौका मिला जब उन्होंने रांची का स्कूल खोला अपना। तो उसके 2 साल के बाद कहते हैं मुझे उनकी संदेशा आया। वो मेरे से हम अपनी इंस्टीट्यूट और हम दोनों अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में एक्सचेंज नोट्स करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि शांति निकेतन की जो शिक्षा थी और इनकी जो रांची स्कूल की थी वो बहुत डिफरेंट थी देन द नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया, संगत जी ये सुनने वाली बात है, कहते हैं वो अपनी स्टडी में बैठे हुए थे और फिर मुझे दोबारा ऐसे लगा कि उनके चेहरे पर, उनका चेहरा मनमोहक, रीगल, जैसे किसी चित्रकार का मॉडल हो, कोई रोमन नोबल हो। कहते हैं जैसे अगर किसी चित्रकार को कोई पिक्चर बनानी है तो ही वाज द आइडियल मॉडल। इतने मैजेस्टिक एंड रॉयल थे। और कहते हैं उनके जो फीचर्स थे इतने तराशे हुए, उनके जो नैन नक्श थे, और मेल्टिंग आईज थी, आंखें उनकी बोलती थी, और एंजेलिक स्माइल थी। और आवाज, कहते हैं उनकी ऐसे जैसे बांसुरी की मधुर, बांसुरी की आवाज आपको मुक्त कर रही है, ऐसे उनकी आवाज थी। और बहुत मजबूत गाठी उनकी बॉडी थी। ही वाज वेरी टॉल एंड स्टॉलवर्ट एंड वेरी टॉल इन हाइट। और कहते हैं उनकी जब गंभीर, द सीरियसनेस ऑफ हिज फेस, ऐसे लगता था कि जैसे एक नारी की कोमलता, वुमनली टेंडरनेस उनके फेस पे, उनके एक्सप्रेशंस में लगती थी।
और बच्चों जैसी सुपुर्दी थी। और कहते हैं कि कवि कैसा होना चाहिए, उसका वे आदर्श रूप थे। सो सी हाउ ब्यूटिफुली ही डिस्क्राइब्स। और आप देखिए, इतने सालों के बाद हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान रहे हैं। और उसके बाद कहने लगे कि हम दोनों ने फिर अपनी कंपैरेटिव स्टडी करी कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है उनके शांति निकेतन में और मेरी रांची के स्कूल में कैसी है। तो कहते हैं कि हमारी बहुत समानता थी। जैसे हम आउटडोर में मैं बच्चों को पढ़ाता था, हमारे सादगी थी और बच्चों की क्रिएटिव स्पिरिट का मौका देते थे कि जब खुले में जो बच्चों को पसंद होता था, उनकी जो जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी होती थी वहाँ वो उनको सिखाया जाता था। जहाँ उनका रुझान होता था उन बच्चों को, देयर वाज नॉट अ सेट सिलेबस इन बोथ द इंस्टीट्यूट्स। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शांति निकेतन के बारे में मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मैं लिटरेचर, पोएट्री, सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ बंगाल। रविंद्र म्यूजिक, आज देखिए आज भी रविंद्र म्यूजिक सब बंगाली सीखते हैं। तो उन्होंने कहा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो मैं म्यूजिक के थ्रू सिखाता हूँ। और और उन्होंने फिर इन्होंने बताया कि मैं योगदा जो मैंने टेक्निक्स बनाई है, मैं अपने रांची के स्कूल में उसको स्ट्रेस देता हूँ। उन्होंने कहते मैंने उनको योगा टेक्निक्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहते मैंने देखा कि वहां पर बच्चों को शांत बैठने के लिए बोला जाता था, पर योगा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। और फिर कहने लगे, वो मुझे अपने बचपन के बारे में बताने लगे। अब कहते हैं कि मैं 5वीं कक्षा में स्कूल से भाग गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैंने 5वीं कक्षा के बाद मैं स्कूल नहीं गया। और मुझे क्योंकि स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की कक्षा मुझे नीरस, अनुशासन वाला वातावरण, मैं समझ सकता हूँ उनके अंदर के कवि को बड़े झटके लग रहे होंगे। परमहंस जी कहते हैं कि ऐसे जो जिसकी ऐसी वृत्ति हो वो कैसे क्लासरूम में बैठ सकता है, इतना बड़ा जो कवि बनने वाला है। तो कहते हैं मैं समझ गया उनको, उनके अंदर कितने झटके लग रहे होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, कहते हैं इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, इसलिए मैंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांति निकेतन की स्थापना करी 1901 में। और बच्चों को खुले में खेलते देखकर बोलते हैं, बच्चे फूलों और पक्षियों के बीच अपनी प्रतिभा अनुसार सीख सकते हैं, इन नेचर। देखिए आज भी कई स्कूल में दिल्ली में देखती हूँ, या ऑरोविलो स्कूल है, वहां पर भी बच्चों को खुले एटमॉस्फेयर में पढ़ाया जाता है। और इसके बाद उन्होंने एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बोली। कहते हैं शिक्षा ठूसी नहीं जा सकती, सच्ची शिक्षा वही होती है जो आपके अंदर के भंडार को ऊपर ऊपर ला सके। एंड आई विद हिम। एंड इन नॉर्मल स्कूल्स बच्चों को आंकड़ों से नापा जाता है, आंकड़ों मीन्स परसेंटेज से। आज देखिए संगत जी, हमारे बच्चे कितने स्ट्रेस्ड हैं। 99% आने के बाद भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलती। सो वेयर विल इट लीड दीज चिल्ड्रन। इनके पेरेंट्स कितने वरिड रहते हैं बोर्ड्स के जब एग्जाम्स होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों के आंकड़ों से नहीं नापा जाता। एंड फिर उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया कि जो उनके पिता थे देवेंद्र नाथ, और फैमिली के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। ही वाज द 13th यंगेस्ट चाइल्ड। और इनके फादर ने इनको बहुत, एंड ही वाज, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज सेल्फ ट्यूटर्ड, वो मैं आगे बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत, मेरे फादर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और शांति निकेतन खोलने के लिए अपना एक लैंड दिया, फर्टाइल लैंड। और उसमें एक मंदिर और गेस्ट हाउस था, जो ये 1901 की बात है। और कहते हैं मैंने 10 बच्चों के साथ ये स्थापना करी। ऐसे ही आपने लास्ट मैंने वीक में बताया था कि परमहंस जी ने भी 6-7 बच्चों के साथ अपना स्कूल खोला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नोबेल प्राइज में मुझे 8000 पाउंड्स मिले थे, वो बाद में जब मुझे मिले तो वो मेरे सारे शांति निकेतन में खर्च हुए, वहां के टू कीप इट रनिंग। इसके बाद उनके जो पिताजी थे, कहते वो बहुत महर्षि थे। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें तो आप जानेंगे कि वो 2 साल जब युवावस्था में थे, तो वो भी हिमालय में जाकर मेडिटेशन करके आए थे। और जो इनके दादाजी थे द्वारका नाथ टैगोर, वे पूरे बंगाल में दान धर्म जन सेवा के लिए विख्यात थे। और पूरा परिवार
even his extended family, his brothers, sisters, uncles, सब जो ये जो गौरवशाली वंश था, ये प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था, और इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग लिनेज थी कि उनके सारे सगे संबंधी सब फेमस थे। और टैगोर जी के 2 भतीजे बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट बने, और जो उनके ब्रदर थे एक बहुत बड़े फेमस फिलोसफर, दार्शनिक बने। कहते हैं जिनसे पक्षी और जंगली पशु भी प्रेम करते थे। ही वॉज, इतने वो बड़े दार्शनिक थे कि उनसे भी बात करी वो पक्षी और जानवर भी उनके पास आते थे। एंड देन ही सेज, परमहंस जी सेज कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुझे बोला कि तुम आज रात को यही रुको। एंड ही सेज कि आई वाज सो इलेटेड, सो हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इन गुरुदेव के साथ समय बिताने की। और फिर कहने लगे कि अगले दिन, मैं उस दिन जब उन्होंने कहा तो कहते मैंने देखा गुरुदेव ने ऐनक लगाई हुई है और बच्चों के साथ आंगन में बैठे हैं, और कहते मेरा देख के इतना मेरा दिल खुश हुआ, मन मोह लिया, मानो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी अतीत में चला गया हूँ, कहीं पास्ट में चला गया हूँ, जैसे मैं एक आश्रम में बैठा हुआ, बहुत की पुरानी सदी के आश्रम में बैठा हुआ हूँ, और वहां भक्त जन डिवाइन लव में खिले हुए हैं। सो ब्यूटिफुली ही डिस्क्राइब्स। उसके बाद वो कहते हैं कि वह अपनी कविताओं की खुशबू से सबको चुंबक की तरह खींचते थे। ईश्वर के उद्यान में दुर्लभ पुष्प, अ रेयर फ्लावर इन गॉड्स गार्डन। एंड देखिए वो कविताएं, इतने साल उनको गए होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की अभी भी कविताएं पढ़ी जाती हैं। एंड वी शुड ऑल ट्राई टू रीड। और आगे मैं उनकी एक पोएम पढ़ूंगी जो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के लिए बोली। आप कहते हैं कि फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आगे बताती हूँ, उन्होंने अपनी मधुर आवाज से नई कविताएं सुनाई, परमहंस जी को सुनाई, जो उन्होंने शांति निकेतन में कंपोज करी थी। उनके हर स्टैंजा में, हर पंक्ति में ईश्वर का नाम लिए बिना पूरा ईश्वर का जिक्र था। आप देखिए, आप उन्होंने डायरेक्टली ईश्वर का नाम नहीं लिया, पर उनके हर लाइन में, हर पंक्ति में ईश्वर का जिक्र था हिडन वे से। अब वो मैं आपको बताती हूँ, ये उनकी अद्भुत कला थी, अद्भुत आर्ट थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उनकी वो पोएम क्या थी। हिज पोएम थी सुरेर घोरे आपना के जाई भूले, बंधु बोले डाकी मोर प्रभु के। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइटली। तो इसका क्या मतलब होता है? आई फॉरगेट माई सेल्फ एंड कॉल द फ्रेंड हु इज माई लॉर्ड। So he calls God as his friend. गाने के आनंद में मैं अपने आप को इतना भूल जाता हूँ कि मैं आपको मित्र कहने लगता हूँ जो मेरे प्रभु हैं। आप देखिए हाउ ब्यूटिफुली ही सेज कि जो मित्र को वो अपना प्रभु को अपना मित्र बोलते हैं। तो कहते हैं नेक्स्ट डे फिर मैं आई टेक माई लीव रिलक्टेंटली। तो कहते हैं उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि जो शांति निकेतन था ये विश्व भारती बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई, और उसके बाद विदेशों से छात्र आने लगे वहां पर। अब देखिए इन्होंने 1910 में एक पोएम लिखी है जिसके बारे में मैंने इंटरनेट पे भी बाद में देखा, ये चैप्टर में बोली गई है। सो आई विल रिसाइट। इसमें क्या है वो ये 1910 की एडिशन में है, वेयर माइंड इज विदाउट फियर। आप ये देखिए 1910 की कविता ये आज भी रेलेवेंट है, आज भी हमारे देश को लागू करती है। व्हाट ही सेज, वो ईश्वर को अरदास कर रहे हैं, जहां चित बह मुक्त और सिर ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विश्व आपसी दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो, जहां शब्द सत्य की गहराइयों से आते हो, जहां विचारों का निर्मल स्रोत कहीं बालू में ना खो जाए, कहीं डेजर्ट में ना खो जाए, जहां मन को आप निरंतर अपने विचारों को कर्म में ले जाते हैं, मतलब जो हम अपने कार्य सोच रहे हैं वो हमको कार्यों में कन्वर्ट करना है। वेयर माइंड इज लेड टुवर्ड्स थॉट्स एंड एक्शंस। और उसके बाद उस मुक्ति के स्वर्ग में हम जाएं। हे मेरे परम पिता, मेरे देश को जागृत कर। और ये उन्होंने फ्रीडम के लिए बोला। और मैं आई रिसाइट इन इंग्लिश, वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री,
where the world is not broken into fragments by narrow walls. देखिए जो हम fragment, हम टुकड़े हो रहे हैं, ये हमने 1910 में बोला हमें नहीं करने. Where words come out from the depth of truth, हमें सच्चाई बोलनी है. Where the clear stream of reason has not lost its way into the desert, हम, or where mind is led forward into every widening thoughts and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So this is so beautiful. उसके बाद ये कहते हैं कि ये मैंने ये संगत जी, ये मेरी अपनी मैंने जो सर्च किया है, आई विल टेल. और ये देखिए यहाँ पर आप हैरान रह जाएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का भी गुरु बानी के साथ, गुरु नानक के साथ कनेक्ट है. वो मैं आपको बताती हूँ. ये मैंने खुद सर्च किया है. ये बुक यहाँ पे इस कविता पे एंड हो जाती है. अब देखिए उन्होंने यही जो मैंने पढ़ा, कहते हैं कि ये जो पोएम थी ये प्री इंडिपेंडेंस में लिखी गई थी. ही वांटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे शिक्षा सबको बराबर मिले, जात पात ना हो, जो देखिए आज भी रेलेवेंट है. और यही उन्होंने हमको बोला कि हमें सुपरस्टिशन से फ्री रहना है. यही सब टीचिंग्स हमारे गुरु महाराज कहते हैं. उसके बाद आप देखिए जो मैं अपना इनपुट बताती हूँ कि म्यूजिक वाज रनिंग इन हिज फैमिली एंड ही अवॉइडेड क्लासरूम स्टडी. बट उनके जो बड़े ब्रदर थे उन्होंने उनको ट्यूटर किया, उनको ड्राइंग, ज्योग्राफी, एनाटॉमी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, संस्कृत सब सिखाया घर में उनके बड़े ब्रदर ने. और उसके बाद देखिए गुरु जी का कनेक्शन, आप शब्द बानी का मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ. जब ये मैंने पढ़ा, आई वाज रियली सरप्राइज. ये आज तक शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा. देखिए ये 1873 में व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब उनको थ्रेड सेरेमनी के बाद उनके फादर उनको इंडिया के भ्रमण पे लेके गए एंड उन्होंने, उनके फादर ये पूरा इंडिया का टूर किया. ये डलहौजी में जाके 1 महीना रहे, जहां पर उन्होंने उनको बायोग्राफीज पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, मॉडर्न साइंस पढ़ाई, कालिदास सिखाई. और उसके बाद उन्होंने, ये लोग गोल्डन टेम्पल गए और जहां पर गोल्डन टेम्पल में संगत जी उनके पिता और टैगोर 1 महीना रहे, 1 महीना. और कहते हैं कि वो बाहर जब बानी चलती थी तो वो बाहर बैठते थे, क्योंकि हिज फादर वाज, वो ध्रुपद बजाते थे और बहुत म्यूजिशियन थे. तो कहते हैं वो जब गुरु बानी चलती थी तो वो बाहर अपनी उसके म्यूजिक बनाते थे, लय बनाते थे, और उनके माइंड में वो गुरु बानी चलती थी. और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 6 पोएम्स लिखी हैं सिखिज्म पे और गुरु नानक पे, और वेरियस आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हुए हैं. तो ये देखिए ये मेरा सत्संग है, ये चैप्टर है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर है. आप देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि ये गुरु जी की लीला कि उन्होंने ये मेरे को समझाया कि इनका भी गुरु बानी से कनेक्शन है. सो नथिंग इज कोइंसिडेंस इज दिस बार. We are the chosen ones to spread this book and spread कि हमारे हिंदुस्तान में कितने महान लोग पैदा हुए हैं जिसको हम भुला रहे हैं या भुला चुके हैं. अब देखिए, अब ये this is another very very divine chapter 31, interview with sacred mother काशी मोनी. ये जो है काशी मोनी है, ये लाहिरी माशे की पत्नी थी और इनकी डेथ 1930 में हुई थी. अब ये परमहंस जी कहते हैं कि मैं बनारस गया हुआ था तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लाहिरी माशे की धर्मपत्नी से मिलूं, और जिसका उनको अवसर मिला. कहते मैं उनके घर गया और वो कहाँ गए, जो मोहल्ला था गुरुदेश्वर मोहल्ला. अब संगत जी ये मैं आगे बताऊंगी, एज आई टोल्ड यू आई बीन टू दैट मोहल्ला, और ये भी सत्संग मेरा आगे बढ़ा है. तो वो कहते हैं कि जब मैं गया उनके पास तो मैं उनको मिला. वो छोटा सा घर मैंने देखा हुआ है इसलिए आई कैन विजुअलाइज दैट हाउस. एंड ही सेज कि मैंने पूज्य माता जी के पास जब मैं गया तो मैंने उनको कहा कि जब मैं नन्हा था आपके अवतारी ईश्वरीय पति ने मुझे ब्लेस किया था, और आपने पीछे चैप्टर्स में सुना. और मेरे माता पिता और मेरे गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी उनके शिष्य थे, और मैंने उन्हें बोला उनके साथ बीता हुआ आप जो समय है आप मुझे बताइए. वे मुझे अपने छोटे से कमरे में ऊपर ले गई, सीढ़ियों के ऊपर, और छोटी सी गद्दी में बिठाया नीचे, जो उन्होंने कभी वो कमरा कभी अपने पति के साथ शेयर किया था. तो परमहंस जी बोलते हैं जो काशी मोनी जो है, कहती है वृद्ध थी, उनके बावजूद भी वे कमल की तरह खिली हुई थी.
और उनकी जो कहते हैं उनकी पूरे फेस से पूरा कहते हैं मुझे आध्यात्मिक सुगंध आ रही थी, फ्रेग्रेंस आ रही थी। और मीडियम बिल्ट की थी, पतली सी, स्लेंडर उनकी गर्दन थी, बहुत गोरी थी, और नेत्र विशाल। आप देखिए जितने आप जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो बड़े लोग होते हैं, सबके दे हैव अ ऑरा एंड पर्सनालिटी। एंड देन उन्होंने फिर बताया, संगत जी ये जब आप सुनेंगे तो आपको यूल बी, आपके गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहती हैं, इस छोटे कमरे में कभी लाहिरी माशे ने विवाहित जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। ही वॉज ऑर्डर्ड टू डू दैट। फिर वो बताती हैं कि मुझे बहुत वर्षों के बाद अपने पति की दैवीय महानता का पता चला कि वे ईश्वर के रूप है। कहती है, एक रात को मैं सो रही थी तो मुझे बड़ा क्लियर सपना आया कि मेरे कमरे में देवी देवता घूम रहे हैं, एंजल्स हैं, तैर रहे हैं चारों तरफ। और कहती है इतना रियलिस्टिक वो था, इतना रियलिस्टिक वो सपना था कि मैं एकदम उठ गई, अचानक उठ गई, डर के उठ गई कि मैं क्या देख रही हूँ। और कहती है जब मैंने आंख खोली तो मेरा कमरा में क्या देखती हूँ कि पूरा छोटा सा कमरा प्रकाश से भरा हुआ, और मेरे पति पद्मासन में हवा में लटके हुए हैं। कमरे की जो उनका है सर है वो दीवार से चिपका हुआ है, और वो लटके हुए हैं, और चारों तरफ उनके देवी देवता घिरे हुए हैं, और सब हाथ जोड़कर उनका पूजन कर रहे हैं। संगत जी आप ये सुनिए लाहिरी माशे के बारे में। एंड यू नो उसके बाद जब ये मैंने पढ़ा तो आई वाज टोटली ओवरवेल्म्ड। तो कहने लगी मैं इतना घबरा गई, क्या ये अभी भी सपना है? तो वे बोले, नारी तुम सपना नहीं देख रही हो, आज से अपनी नींद को त्याग दो हमेशा के लिए। वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए, मैंने उनको चरणों को प्रणाम किया और कहने लगी मैं इतना रोई, आई क्राइड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, कि मैंने आपको कैसे अपना पति समझ लिया, हाउ कुड आई शेयर द रूम विद यू, और मैंने आपको अपना पति कैसे समझा कि आप तो ईश्वर हैं। तो कहती है मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, मैं लज्जा से मर रही थी, मैं एक दिव्य जागृत पुरुष के साथ अज्ञान में रही, एंड आई थॉट ऑफ हिम एज मेयर हस्बैंड। आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे, आज से आप मेरे पति नहीं है। तो ये देखिए आगे जाके बताया जाता है कि ये लाहिरी माशा को ही वाज ऑर्डर्ड बाय गॉड टू गेट मैरिड। और ये मैंने पहले भी बताया था, जो योगीज होते हैं दे आर अलाउड टू मैरी टू टू प्रोपेगेट देयर, के आगे बढ़ाने के लिए उनको ये आज्ञा दी जाती है फॉर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो उन्होंने क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा उठो, आई एक्सेप्ट यू एज माई शिष्या। और देवताओं की तरफ इशारा करके कहते हैं इनको नमस्कार करो। वो देवता तब सारे थे, कहते हैं इनको नमस्कार करो। और उन्होंने कहते हैं सब देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो और क्या कहते हैं देवता, इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी आप धन्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और अदृश्य हो गए। और उसके बाद लाहिरी गुरुदेव ने, अब वो अपने पति नहीं बोलती है, कहती गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए कहा। Why it did not happen before? मैंने उनसे पूछा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब ये संगत जी सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, इतने वर्षों के बाद आप मुझे बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा समय नहीं आया था, तुम्हारे बहुत कर्मों को नष्ट करने में मैं तुम्हारी सहायता कर रहा था, अब तुम तैयार हो, तुम्हारे सारे कर्म कट गए। संगत जी ये आपसे अब मैं इसके बारे में भी आपको अपना एक्सपीरियंस आगे बताऊंगी एंड में कि ये क्या इसका मतलब है। अब उन्होंने अब कैसे देखिए हाउ ही इनिशिएटेड हर इनटू क्रिया योगा। कहते उन्होंने मेरे माथे पर स्पर्श किया और मुझे क्या नजर आता है कि मेरे को चारों तरफ प्रकाश घूमता हुआ सर्कल्स में नजर आता है। और पीछे कहती है उस सर्कल के अंदर मुझे ब्लू स्पिरिचुअल आई नजर आती है।
और में कन्वर्ट हो जाता है वो प्रकाश, और उसके बीच में एक सफेद तारा नजर आता है। और उस तारे पे मुझे कहते हैं कि इस तारे को देख के ध्यान लगाओ, अनंत पर ध्यान लगाओ, ईश्वर पे ध्यान लगाओ। और कहती है जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, घंटों में ध्यान लगाया, तो मुझे सेम पैनोरामिक व्यू नजर आया जो मैंने आपको पहले अपने चैप्टर्स में बताया, पर उनको उनकी आवाज नहीं आई, पर उनको वो पूरी लाइट, पूरा पैनोरामिक जितना चीजें थी सामने, पूरा ब्रह्मांड वो लाइट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया। और कहती है मैं उस चेतना से कुछ घंटों के बाद लौट के आई, तो फिर गुरुदेव ने मुझे क्रिया की विधि बताई। उसके बाद कहती है कि उन्होंने वो कमरा मेरा छोड़ा, और वो नीचे कभी भी उसके बाद वो सोए नहीं। ही नेवर स्लेप्ट इन रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो जीवित रहे वो कभी नहीं सोए, और ना दिन में ना रात को। और नीचे उनके सारा वक्त स्टूडेंट्स या ऋषि योगीज और लोग आते रहते थे, दिन रात उनके आते रहते थे। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्लीज कुछ और बताइए, ये मेरे लिए नफ नहीं है, मैं और सुनना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं बेटा बच्चे तुम बहुत लोभी हो रहे हो। फिर वो देखिए उनको इंसिडेंट्स कुछ बताती है जो मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि आप बहुत ज्यादा विस्मित करने वाला ये इंसिडेंट है। वो कहती हैं कि एक दिन वो मेरे कमरे में आए कुछ लेने के लिए। तो कहती है मेरे को ना मैंने उनको गुस्से से बोला कि आप सारा समय शिष्यों में बिताते हैं, क्या आप मेरा और बच्चों का आपने सोचा है कभी? कौन हमारे लिए धन प्रोवाइड करेगा, कहाँ से आएगा हमारे लिए, हमारा खर्चा कैसे होएगा? तो संगत जी वो देखिए क्या कहते हैं, क्या देखती हूँ? कहती है मैं क्या देखती हूँ, मुझे देखते ही वे गायब, अदृश्य हो गए मेरे कमरे में, मेरे सामने। और कहती है मैं डर गई, मुझे आवाज सुनाई देने लग गई, मुझे नजर नहीं आ रहा, और इतना छोटा सा वो कमरा था। क्या कहते हैं संगत जी, सुनने वाली बात है, सब शून्य है, इट्स ऑल नथिंग। मेरा जैसे शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? और कहते हैं मैं कहने लगी, मैं इतना रोई, रो रो कर मैंने क्षमा मांगी कि मेरी पापी आंखें आपको देख नहीं पा रही हैं, कृपा आप अपना पवित्र रूप दिखाइए, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। क्या देखती हैं? वो कहते हैं मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। तो क्या देखती हैं कि छत पर लटके हुए सर, उनका जो सर है छत पर लगा हुआ है। संगत जी ये देखिए क्या ये मेरा, क्या हमारे गुरु से जिससे हम विरक्त थे, ये हमारे गुरु जी हैं जो हमको समझा रहे हैं कि जानो हमारे हमारे देश के में कितने बड़े बड़े गुरुज आए जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। ये हमारे गुरु जी हमको ज्ञान दिलवा रहे हैं, एंड वी आर द चोजन वंस जो सुन रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं संगत जी, ये भी सुनने वाली बात है, तुम सांसारिक चमक दमक मत देखो और दिव्य स्पिरिचुअल धन की कामना करो। सीक डिवाइन वेल्थ, नॉट द paltry tinsel of earth. Once you acquire inward treasure, outward supply will be forthcoming. कहते हैं आप पहले अपने अंदर को ठीक करिए और आपको ईश्वर देखता है कि आपको प्रोवाइड करता है, और ये प्रूवन फैक्ट है। आई हैव सीन ऑल्सो in my life, in people's lives, if you follow a right path, money does come with अगर आप ईमान से काम करेंगे तो मनी डज कम। और फिर वो कहते हैं परम धन की कामना करो, जब अंदर की निधि पालोगी तो बाहर की पूर्ति अपने आप होते देखोगी। तो कहती है मैं इतना भयभीत और रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। और उसके बाद वो कहने लगी, उनकी बात जो थी वो तो सच होनी थी, और एक हमारा शिष्य बहुत धन हमारे लिए छोड़ गया और वो पूर्ति करके गया। फिर परमहंस जी कहते हैं मैं अगले दिन फिर उनके घर पहुंच गया, मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था उनसे बात, और मैं सुनना चाहता था। तो कहते हैं फिर मैं नेक्स्ट डे गया, तो मैं उनके दो बेटे जो थे, 3 कौड़ी 2 कौड़ी, और उनके साथ में घंटों कहता बैठे बातें करता रहा। बड़े लंबे कद के, आचार व्यवहार से बड़े पुरानी शैली के लगते थे, मजबूत आवाज थी और बड़े सौम्य दोनों बच्चे थे। तो कहते हैं फिर उन्होंने संगत जी एक बात बोली जो मेरे को
बहुत ये 1900 देखिए 15-16 की बात है। उन्होंने परमहंस जी कहते हैं कि लाहिरी माशे की देखिए 1895 में डेथ हुई थी, और वो कहते हैं कि उनकी बहुत विमेन डिसाइपल्स थी, बहुत महिलाएं उनकी शिष्या थी। आप देखिए आज से 125 130-40 साल पहले उस जमाने में भी उनकी महिला शिष्याएं थी। और जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि आप मुझे सोल नजर आते हो, आप मुझे पुरुष या महिला नहीं नजर आते। और ऐसे ही लाहिरी माशे को सब वो जो महिलाएं थी वो सिर्फ सोल नजर आती थी, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। और परमहंस जी कहते हैं कि मेरी माता जी भी उनकी बहुत बहुत बड़ी डिवोटी थी, और वो हमने पहले भी हमने पढ़ा है कि उनकी मदर ने जो फर्स्ट चैप्टर्स में हमने जाना है। उसके बाद फिर उन्होंने देखिए ये एक स्वरूप के ऊपर बड़ा अच्छा सत्संग है। तो कहने लगे कि उनकी एक महिला शिष्या थी, वो उनको कहने लगी कि आप मुझे अपनी फोटो दीजिए। आप सबको पता है कि उन्होंने एक फोटो अलाउ करी थी, वो भी इसलिए करी थी कि उन्होंने कहा था जो स्पिरिट होती है उसकी फोटो नहीं खींची जा सकती अनलेस ही अलाउड। और आज उनकी एक ही तस्वीर है जो सब किताबों में और उनके आश्रम में वहां पे बनारस पे लगी हुई है। तो उन्होंने जब उसको उसकी कॉपी दी, फोटो दी, तो वो क्या कहते हैं, अगर तुम इसको सुरक्षा कवच समझोगी तो ये सुरक्षा करेगी, नहीं तो ये सिर्फ फोटो ही है। और आप ये देखिए जब आप गुरु जी के स्वरूप को अपने घर में लाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ही इज देयर इन योर हाउस, और वो सब कुछ देख रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। और ये देखिए हाउ सिमिलर इट इज। उसके बाद वो बताने लगी, कहती कि वो जो उनकी शिष्या थी, एक दिन उनकी डॉटर लॉ के साथ ये दोनों बैठ के टेबल पे गीता पढ़ रही थी। तो सडनली क्या होता है, बड़ी जोर से तूफान आता है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, और ये दोनों इतना घबरा जाती है, और ये लाहिरी माशे के जो उनकी स्वरूप होता है उसके आगे प्रार्थना करने लग जाती है कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, क्योंकि बहुत बिजली चमक रही थी। तो क्या देखते हैं, जो बिजली होती है वो उनके किताब के ऊपर गिर जाती है और ये लोग बच जाती है। और इन दोनों को ऐसा लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि बर्फ की परत चारों तरफ आ गई है। एंड इससे इसकी पूरा ऐसा लगता है कि जैसे जो आग जो लगी थी वो सारी बर्फ से बुझ जाती है। दिस इज हाउ दे फेल्ट। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनकी एक लेडी शिष्या थी, ये सब उन्होंने लेडी शिष्याओं के बारे में बताया। कहते उनकी वाइफ ने उनको बताया, कहते कि उनकी लेडी शिष्या का नाम था अभया, और वो और उसका हस्बैंड जो लॉयर था, कहते एक दिन उन्होंने लाहिरी माशा के पास, वो कैलकाटा से चले, तो रास्ते में उनको जो घोड़ा गाड़ी ली तो ट्रैफिक में फंस गए। तो जैसे ही वो कहते हैं रेलवे स्टेशन पहुंचे और अभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए तो सीटी बज गई, और रेलगाड़ी जो गाड़ी थी वो चलने को तैयार हो गई। उसके जो पहिए थे वो चलने लगे गोल गोल। तो इन्होंने अभय ने लाहिरी माशे को एकदम प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप प्लीज आइए, मैं आपको मिलना चाहती हूँ, मैं गाड़ी में जाना चाहती हूँ, मैं आपके बिना नहीं, आपको देखे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो क्या देखते हैं संगत जी, वो जो चक्का होता है जो गोल गोल घूमने लग जाता है और गाड़ी रुक जाती है। और जो उसका गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, कुछ एक दो पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं देखने के लिए कि गाड़ी कैसे रुक गई। तो इतनी देर में देखिए रेलवे का जो गार्ड होता है वो इनके पास आता है और कहता है कि मैं तुमको टिकट लाके देता हूँ, आप जल्दी से जाके ट्रेन में बैठिए। और कहते हैं कि वो जैसे ही वो ट्रेन में बैठती है, दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं, तो क्या होता है कि ट्रेन चलने लग जाती है, वही चक्का जो वो उसका घूमने लग जाता है। तो जो इंजन इंजन ड्राइवर होता है वो भाग के ट्रेन में चढ़ता है, वो हैरान होता है कि ये क्या हो गया। और उसके बाद सारे पैसेंजर्स भी भागते हैं जो उतरे हुए होते हैं। और उसके बाद ये उन्होंने बोला कि ये हमें मिस्ट्री समझ नहीं आया कि ट्रेन कैसे रुकी। वो लोग हैरान रहे कि ये ट्रेन किसने रोकी। तो आप देखिए हमने भी ट्रेन के कितने इंसिडेंट्स गुरुजी के सुने हुए हैं। अभी कल ही मैंने किसी सत्संग में उनका ट्रेन का सत्संग सुना, और वो एक वैष्णो देवी की भी ट्रेन का सुना होगा आप लोगों ने। तो उसके बाद जब ये अभ्या वहां पहुंची लहरी माशे के आश्रम में, तो कहती है जब उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तो बोले, मिलने के लिए एक दिन और इंतजार नहीं कर सकती थी, मुझे परेशान किया। और कहते हैं आप छोटी छोटी बातों में गुरु को परेशान नहीं करिए।
और फिर उसके बाद उन्होंने एक और अभ्या का एक्सपीरियंस बताया, बहुत सुंदर ये एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं एक बार वो अभ्या और उसके पति जाते रहते थे, तो एक बार गए तो उन्होंने लहरी माशे को अरदास करी कि आप मेरी 9वीं औलाद को बचाइए। एज़ उनके 8 बच्चे हुए और 8 की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे 9वें बच्चे को बचाइए। तो लहरी माशे उसको कहते हैं कि तुम्हारी 9वीं जो औलाद है ये एक बेटी होएगी, पर जिस दिन वो पैदा होएगी उस रात को तुम दिए को बिल्कुल बुझने नहीं देना, और वो जब तक सूर्योदय नहीं होगा, जब तक सूरज नहीं निकलेगा, वो दिए को जलते रहने देना। अब देखिए हुआ क्या कि उसकी रात को बेटी हुई और उसकी दाई और वो रात भर दिए को देखती रही, तेल डालती रही और दिए को बुझने नहीं दिया। जैसे ही थोड़ा सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि दोनों की अचानक नींद लग जाती है। तो संगत जी ये सुनने वाली बात है। क्या होता है जब वो जोत धीरे-धीरे बुझने को हो रही होती है, तो क्या देखते हैं कि दरवाजे की कुंडी झटके से, जोर से आवाज़ देते हुए खुलती है और अभय की एकदम नींद खुल जाती है और क्या देखते हैं कि लहरी माशे खड़े हैं, बोले, "अभया, जोत जा रही है और जल्दी से उसको तेल डालो।" और उसके बाद क्या होता है कि जो दाई होती है वो उसमें तेल डालती है और लहरी माशे अदृश्य हो जाते हैं और धीरे से कुंडा बंद हो जाता है। जो जब आए थे तो इतनी तेज आवाज करते हुए आए थे और जब गए तो धीरे से दरवाजा बंद करके गए। और परमहंस जी कहते हैं वो जो 9th गर्ल थी शी सर्वाइव, और कहते हैं जब मैं इंडिया 1935 में आया तो शी वाज अलाइव। आप देखिए उस टाइम वो कितने 40s में होगी, या बिकॉज ये 1895 में उनकी डेथ हुई है तो उससे पहले की बात है, हो सकता है 1880s में हो या 90s में हो। तो कहते हैं मैंने चेक करा दैट गर्ल वाज लिविंग। उसके बाद फिर उन्होंने एक और अपने एक शिष्य के बारे में बताया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी नहीं मतलब इंसिडेंट है। वो कहते हैं उनका एक डिवोटी होता था, उसका नाम था काली कुमार रॉय। तो वो कहते हैं उनका बहुत घर उनके जाता था लाहिरी माशे के, एंड ही वांटेड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज इवनिंग्स देयर। वो अपने काम करता था जहाँ नौकरी करता था और भागता था उनके आश्रम में, उनके घर में। तो कहते हैं जो उनका मालिक था वो उनसे बहुत गुस्सा करता था कि तुम पाखंडी गुरुओं के जाते रहते हो और मैं तुमको नौकरी से हटा दूंगा। तो ये कहते हैं आप मुझे हटा दो और मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो उनके जाए बिना रह नहीं सकता। और कहते हैं वो रात रात भर उनके पास बैठा रहता था और देखता था कि बड़े साधुज आते थे, कोई डंडा साधुज आते थे, कोई और बड़े आके फिलोसफिकल आध्यात्मिक सारी रात बातें होती थी। और उसने देखा कि वो कभी नहीं सोते थे। तो उनका जो मालिक था एक दिन इतना उसको गुस्सा आया, तो वो कहता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो वो देखिए जाता है, इनके साथ जाता है। तो जैसे ही वो लाहिरी माशे के घर कमरे में घुसता है तो लाहिरी माशे वो बोलने उनको गाली देने लगता है कि बोलने लगता है कि आप पाखंडी हैं, कुछ बोलने ही वाला होता है। तो इतनी देर में लाहिरी माशे क्या कहते हैं, तुम लोग को चलचित्र देखना है? तो सब जो बैठे होते हैं शिष्य कहते हैं हाँ। तो कहते हैं 12 शिष्य को गोल बिठा देते हैं राउंड में और कहते हैं कि अपने हाथ आगे वाले की आंख को बंद करो। और वो 12 के 12 बच्चे जो होते हैं उसमें ये भी इनका मालिक भी गोल में बैठ जाता है, बिकॉज हिज ऑरा वाज सो स्ट्रांग कि वो भी जैसे ना डर के ऐसे वो भी उन शिष्यों के साथ बैठ जाता है। और आगे सब हाथ आके आगे वाले की आंख बंद करते हैं और वे उसके बाद कहते हैं तुमको क्या नजर आया? तो एक से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें एक स्त्री नजर आई, एक महिला नजर आई जो लाल बॉर्डर की साड़ी पहने हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी है। सारे 12 लोगों को वही छवि नजर आई, एक महिला की जो लाल बॉर्डर की साड़ी में। तो ये जो इसका मालिक था ये शर्मिंदा हो गया, इनके पैरों पे गिर पड़ा। एक्चुअली क्या था, तब इन्होंने बोला कि तुम्हारी सुशील पत्नी है और तुम किसी औरत के यहाँ जाते हो, उसके ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो इतना शर्म हो गया, तो उनके पैरों गिर गया, कहता है मैं माफी मांगता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ, अगर तुम 6 महीने उसके पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और अगर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहोगे। तो वो कहते हैं वो 3 महीने उस महिला के पास नहीं गया
और उसके बाद उसने फिर जाना शुरू कर दिया। और फिर वो बताते हैं परमहंस जी की विद इन 2 months आफ्टर दैट ही डाइड। वो जो उसका मालिक था, क्योंकि इनको लाहिरी माशे को पता था कि ये गलत काम कर रहा है और ये यहाँ नहीं आएगा, और उसकी मृत्यु होनी थी, और वो अगर शायद मान लेता तो वो बच सकता था। ये उन्होंने बाद में उनको ये फील हुआ। तो उसके बाद कहते हैं एक और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताया, एक त्रिलंग स्वामी का बताया, जो संगत जी ये सुनने वाली बात है। और ये जो स्वामी है, ये इतनी हमको टीचिंग्स बताता है कि ये हमारी ये जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये क्या है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो वो बताने लगे कि एक त्रिलंग स्वामी होते थे बनारस के, जो उनके लाहिरी माशे के मित्र थे, और वो 300 साल के थे। और जो उनके पास आकर, वे लहरी माशे के पास आकर ध्यान में बैठते थे, आते थे, और लोगों ने उनको देखा है। और कहते हैं कि अभी भी ऐसे उन्होंने परमहंस जी ने बोला कि अभी भी बनारस में कुछ लोग बचे हुए हैं जिन्होंने त्रिलंग स्वामी को देखा हुआ है। और कहते हैं वो अपने चमत्कारों पे कोई आप संदेह ही नहीं कर सकते थे, जो आज भी, जो ये 1946 की किताब लिखी गई है कि लोगों ने देखा है, जो आज भी उनके लोग हैं, विटनेसेस हैं। और कहते हैं आप उनके चमत्कारों पर संदेह नहीं कर सकते थे। और जब वो कहते चलते थे तो पूरा बनारस एकत्रित हो जाता था, और बाहर से भी भीड़ आती थी उनको देखने के लिए। और परमहंस जी बहुत अच्छी बात कहते हैं मानो अगर जीसस क्राइस्ट कम्स अलाइव एंड वॉक्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, तो इतना इफेक्ट होगा जो वो त्रिलंग स्वामी को देखने से होता था। कहते इतना समूह इकट्ठा हो जाता था। अब देखिए वो क्या थे, अब मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं वो कितना भी डेडली, मतलब पॉइजन विष पी लेते थे, और गंगा पर कितने दिन फ्लोट करते रहते थे बनारस में। कहते हैं कभी अंदर चले जाते थे पानी के अंदर, कितने दिन पानी की लहरों में ही रहते थे। और कभी शरीर घाट के ऊपर इतना निश्चल कर लेते थे, जब तेज गर्मी होती थी मणिका घाट में, जब कहते हैं जो पत्थर इतना गर्म होता था, उसमें समाधि में चले जाते थे। और और क्या थे, ही वॉज नेकेड, कभी वो कपड़ा नहीं उन्होंने पहना, और उनको कोई शर्म नहीं थी। कहते हैं जैसे एडम आया था तो ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, और उनको कोई, ही वॉज नॉट एट ऑल कॉन्शियस। और उनका जो वेट था 300 पाउंड्स का था, 300 साल में 1 पाउंड पर ईयर के हिसाब से। और बहुत कम खाते थे, और शरीर इतना मोटा। कहते हैं कि जो पुलिस थी, जो उनको बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि ये कपड़े नहीं नेकेड होते थे, तो उनको लगता था कि इनको पनिशमेंट देनी चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। तो कहते हैं इनको पुलिस वालों ने बंद कर दिया। तो क्या देखते हैं, बंद कर दिया तो अगले जब आते हैं, पुलिस आती है, तो देखते हैं छत पे खड़े हुए हैं। उसके बाद वो बाहर चौकीदार लगा देते हैं, गार्ड्स लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि ताला खुला नहीं है, वो छत पे बैठे हुए हैं। तो और फिर उसके बाद कहते हैं कि वे बहुत दिन मौन व्रत रख लेते थे, बहुत कितने कितने दिन मौन व्रत रहता था। उसके बाद कुछ सप्ताहों के बाद किससे तोड़ते थे, दही से तोड़ते थे। तो कहते हैं कोई जो शिष्य होते थे वो उनको आके दही, बाल्टी पे दही लाते थे, और उनको दही देते थे, तो वो अपना मौन व्रत तोड़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया, अब वो इनको एक्सपोज करना चाहता था, उनका मजाक उड़ाना चाहता था। तो उसने दही की जगह चूना, जो सफेदी थी, वो बाल्टी में लेके आया, और उनको कहता है कि आप ये दही का, आप इससे आप दही उनको देता है, तो ये पी लेते हैं। तो जैसे ये पीते हैं तो क्या देखते हैं कि वो आदमी जो होता है वो जमीन में लौटने लग जाता है, उसके अंदर आग लग जाती है। जो जो उन्होंने उसको दिया था, वो उसके अंदर सारे शरीर में उसके आग लग जाती है, और बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। उसके बाद इसका मैं आगे आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या बोला इसके बारे में। फिर परमहंस जी बोलते हैं कि एक दिन, और इतनी भीड़ में, कहते हैं एक दिन मेरे मामा ने उनको स्पर्श किया, तो उनके क्रॉनिक डिजीज, कहता है जो इतने सालों से वो सफर कर रहे थे, वो एकदम तुरंत गायब हो गई। और एक उन्होंने बड़ी और हैरानगी की बात बताई। कहते हैं 1946 में जब ये किताब लिखी गई है, ये कहते हैं कि एक लिविंग योगी विमेन है, जो उनके
इस त्रिलंग स्वामी के दोस्त की बेटी थी, जो 1826 में पैदा हुई है, आज भी जिंदा है। और वो कहते हैं कि वो उसने 40 साल हिमालय की गुफाओं में व्यतीत किए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ। एंड शी वाज बोर्न इन 1826। और संगत जी, ये उसकी ये तस्वीर आप पुस्तक में भी देखिएगा। वो और वो कहते हैं वो कब निकलती थी, जब कुंभ मेला वगैरह होता था। और उसके पूरे बाल सफेद, काले, और स्पार्कलिंग टीथ, पूरे के पूरे दांत थे और पूरे सफेद थे, और अमेजिंग एनर्जी थी। और वे सिर्फ मेले के लिए, कुंभ मेले के लिए निकलती थी आने के लिए। और ये परमहंस ने उनकी फोटो भी डाली हुई है, योगियों के साथ बैठे हुए एक कुंभ मेला की, आप देखिएगा बुक के अंदर। और वे लाहिरी माशे के पास भी आती थी और बताया, एक दिन वे लाहिरी माशे के साथ बैठी हुई थी, तो क्या देखती है कि अवतारी बाबा, जो देखिए इनविजिबल बाबा है, जिन्होंने इनको क्रिया योगा सिखाई थी, वो धीरे से इनके लाहिरी माशे और इन शंकरी बाई, ये जो थी, ये दोनों जब बैठे थे, वो आए और उनकी पूरे कपड़े गीले थे, मानो कहीं पानी से आ रहे हैं, और उनसे वो आके बैठे और बात करी। तो एक फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विशेष अवसर था जहाँ पे ये त्रिलंग स्वामी बैठे हुए थे। तो उन्होंने लाहिरी माशे का बहुत सम्मान किया, और उनकी वजह से अपना मौन तोड़ा। तो जब उन्होंने कहा कि जब मौन इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने बोला कि आप एक गृहस्थ को इतना आदर क्यों देते हैं, कि ही हैज अ वाइफ, ही हैज चिल्ड्रन, अब ये गृहस्थ जीवन में इन्होंने व्यतीत किया है, आप इनको क्यों इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो संगत जी, ये सुनने वाली बात है, इट इज सो ब्यूटीफुल। वो कहते हैं, ये जो है मेरा लाहिरी भाष्य के लिए, ये एक दिव्य बिल्ली का बच्चा है, जैसे उसकी माँ उसे जहां रख देती है वह वही रहता है, इसी प्रकार लाहिरी को जगत जननी जहां रख देती है, ये वही रहता है। आप देखिए, जगत जननी डिवाइन मदर का इस पुस्तक में कितनी बार बोला गया है। और त्रिलंग स्वामी भी कहते हैं, जैसे बिल्ली होती है अपने बच्चे को जहां छोड़ जाती है वो उठती नहीं है, तो इट मीन्स दैट ही वाज ऑर्डेन्ड टू गेट मैरिड, एंड फॉर कपल ऑफ इयर्स। ये जो पहले उनकी वाइफ ने जब उनसे क्वेश्चन किया था, तो दिस वाज द आंसर। उसके बाद वो कहते हैं, अब ये भी सुनने वाली बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। वे कहते हैं, कर्तव्य पालन करते हुए उन्होंने ईश्वर का कर्तव्य पालन किया, दैट इज व्हाई ही गॉट मैरिड। सांसारिक रोल की भूमिका करते हुए पूर्ण आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन स्पाइट ऑफ लीडिंग अ फैमिली लाइफ, उन्होंने पूर्ण आत्म ज्ञान प्राप्त किया, जिसके लिए मुझे सब त्याग करना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी लंगोटी भी। एंड फिर हंसते हैं हाँ 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 करके, कि जिसके ज्ञान को पाने के लिए मैंने अपनी एक लंगोटी भी नहीं पहनी, इसने देखो संसारिक जीवन में इतने आत्म ज्ञान पाया। सो हाउ ब्लेस्ड वी आर टू टू नो अबाउट दिस। उसके बाद वो कहते हैं, अब बताते हैं संगत जी, ये मैंने परमहंस ने बुक में बीच बीच में बताया है, जो मैंने कंसोलिडेट करके आई विल टेल यू कि त्रिलंगा ये जो थे, ये कैसे करते थे, ये क्यों इन्होंने कभी खाया नहीं, कभी इन्होंने। अब वो कहते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, और ये हम सबके लिए बहुत ही हैरानगी वाली बात है। दिस इज गोइंग बारीकी में, अगर हमें जाना है तो हमें ये इसको ध्यान से सुनना है। वो कहते हैं, वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कारों से ये बताना चाहते थे कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन, ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड प्रिकॉशंस का होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने ये सब कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य इस चेतना है, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। जो मैंने शंकराचार्य का वो जो सच्चित आनंद है कि हम कॉन्शियसनेस है, हम चेतना है, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया दैट वी आर ऑल चेतना, वी आर ऑल कॉन्शियसनेस, कि उनको कोई ऑक्सीजन की, कोई फूड की, किसी चीज की उनको जरूरत नहीं थी। वो इस धरती पे आए ये बताने के लिए, एंड ही वाज लिविंग फॉर 300 he had 300 years of age। उसके बाद ये उन्होंने प्रूव करा कि मैन इज, हम लोग जो है, हम लोग एक कॉन्शियसनेस है, एक सिर्फ चेतना है। उसके बाद वो कहते हैं, ये आध्यात्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी बड़े विशाल थे।
आप देखिए 300 पाउंड के, और शायद ही कभी खाते थे, इतने मोटे, और कैसे उनका इतना शरीर मोटा था। ये वो दिखाना चाहते थे कि उनके ऊपर साधारण नियम नहीं चलते हैं, वो उसका उनको सूक्ष्म ज्ञान थे कि वो साधारण नियमों का उल्लंघन कर सकते थे, कि विदाउट ईटिंग एनीथिंग ही हैड 300 पाउंड्स which is almost 140 kgs. उसके बाद and he could ignore all usual rules of health, जो हम लोग को सबको भोजन चाहिए, मॉर्निंग एब्ल्यूशंस चाहिए, उनको उनको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी। एंड और वो कुछ स्पेशल, उनको सूक्ष्म ज्ञान था, ही कुड डू दैट। और फिर उन्होंने बोला ऐसे संत विष माया के स्वप्न से जाग जाते हैं। मतलब उन्होंने ये बोला कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये सिर्फ माया, इट इज इल्यूशन। आगे ये बानी भी कहती है, वो कहते हैं ऐसे संत विष माया के स्वप्न से जाग जाते हैं और इस सत्य को पहचान लेते हैं कि ये विश्व ईश्वर की कल्पना है। इट इज जस्ट अ कल्पना, हम लोग जो रह रहे हैं, इट इज ऑल ये मैजिक है यहाँ पे। दिस इज ऑल नॉट रियलिटी, वी आर लिविंग इन इल्यूशन, वी आर नॉट अ रियलिटी। और उसके बाद कहते हैं, जब भी शब्द जो आया था, बंदे खोज दिल हर रोज, ये दुनिया है शहर बेला, दस्तगीरी नहीं, ये कबीर जी ने बोला है। मैं आगे ये रिसाइट करूंगी। आप देखिए, अब उन्होंने जो लाइन, जो उसको जो सफेदी उसने खिलाई थी और उसको कैसे लगी, वो ये बताते हैं। और ये संगत जी सुनने वाली बात है, ये डिवाइन जस्टिस का वो बता रहे हैं कि हम लोग की लाइफ में ईश्वर कैसे डिवाइन जस्टिस करता है हमारे कर्मों का। वो बोले कि जो जब उसने सफेद लाइन पिलाई दही की जगह, बोले ये चाल किसी और के साथ मत खेलना। ये त्रिलंगा ने उसको बोला, ये तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विद्यमान है जैसे हर अणु परमाणु कण कण में है। ही सेज दैट जो मैं हूँ, आई एम नथिंग, आई एम अ चेतना, और मैं ईश्वर के अंदर हूँ। तो जो ईश्वर तुम्हारे अंदर भी वही है, दैट इज व्हाई यू गॉट इट। और अब कर्म का मतलब समझो। अब तुम्हें कर्म का मतलब समझ आ गया, और बोले चले जाओ, और वे कष्ट मुक्त हो गया। तभी उसका वो ठीक हो गया। तो इसका वो क्या बताते हैं, ये न्याय जो होता है, कर्मों का न्याय, ये ऊपर से आया है, क्योंकि वे आत्मदर्शी पुरुष थे। ही हैड नो बैगेजेस, उनके कोई कर्म खराब नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी बात थी, वो कहते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं था। उनकी देखिए बॉडी में उन्होंने कुछ नहीं पहना, किसी चीज का उनके अंदर अहंकार नहीं था। सो ही वॉज कर्म ही, उनके अंदर कोई कर्म ना होने की वजह से ही वॉज कंप्लीट चेतना, ही वॉज कंप्लीट कॉन्शियसनेस, मर्ज विद गॉड। और इसीलिए उसने कहा कि जो तुमको ये जो तुमने मुझे पिलाया, मेरा दर्द तुमको लगा, क्योंकि जो मेरे अंदर ईश्वर है वही ईश्वर तुम्हारे अंदर है। अब तुम इस लॉ ऑफ जस्टिस को समझो। एंड लॉ ऑफ जस्टिस केम इनटू एप्लीकेशंस इंस्टेंटली as yet no packages। उनके अंदर कोई लेने देने का हिसाब नहीं था। इट इज सो ब्यूटीफुल। आप देखिए, गुरु जी ने इस चैप्टर से कर्मों का हमको कितनी डेप्थ से सिखाया है। संगत जी, हमको अब समझ आया कि हम क्या जो बोलते हैं करते हैं, हमको अब बहुत ध्यान रखना है। कि आप इस आगे सुनिए क्या कहते हैं। ही सेज, प्रतिशोध लेना ईश्वर का काम है, जिसके लिए ब्रह्मांड स्वयं अपने आप व्यवस्था करता है। He says, I am not the one। ये प्रतिशोध जो आपको कर्मों की जो है, ये ऊपर से होके आता है। और जो ना समझ लोग होते हैं, वो इस डिवाइन जस्टिस, ईश्वरीय न्याय, ईश्वर के प्रेम, उसकी ओमनी प्रेजेंस, उसके इमॉर्टलिटी की संभावना को समझते नहीं। देखिए, गुरु जी ने हमको साक्षात करके दिखा रहे हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज इमॉर्टल। और ये कहते हैं कि जो जो लोग इसकी संभावना को नहीं समझते, वो शास्त्रों को ख्याली पुलाव कहते हैं, और उसे ब्रह्मांड के विस्तार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। They don't know that God is there to give divine justice to each and every person। और जो हम गलतियां करते हैं, and we forget about it, कि हमारा कुछ नहीं होएगा। और दिस चैप्टर बोलती है। और फिर कहते हैं कि आपको अगर कोई श्रद्धा नहीं है और आप अपने जीवन में असंगत घटनाओं का चक्र शुरू कर देते हैं,
असंगत घटनाओं मतलब we do wrong things, completely wrong things, because we are not aware that there is a divine justice happening for all of us. और जब आपको विवेक और ज्ञान आता है तो आप फिर ईश्वर को ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी इन्होंने बात बोली संगत जी, कि हमें गुरुजी अब विवेक और ज्ञान दे रहे हैं, हमको अपनी गलतियों का एहसास करना है कि हमने जो गलतियां करी हैं हमें गुरुजी से क्षमा मांगनी है, जो हमसे हो गई, और जो आगे हमें गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद देखिए परमहंसा जी ने जीसस का इस किताब में बहुत मेंशन किया है, और ये लॉ ऑफ मिराकल्स में भी उन्होंने बहुत बोला है, और मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ। उन्होंने बोला कि जब जीसस ने जेरूसलम एंटर किया तो सब ने बहुत आवाजें लगाई, पीस इन हेवन एंड ग्लोरी इन हाइस्ट। तो ही देन ही सेड पीस ऑन अर्थ। हेवन में तो पीस है ही है, हमें धरती पे पीस लाना है। ईश्वरीय न्याय क्या है? ही सेज ईश्वरीय न्याय क्या होता है कि अगर आप किसी की जड़ से जुबान भी निकाल देते हैं तो वो भी ईश्वर उसकी वाणी ला सकता है सृष्टि के विधान से। दिस इज व्हाट क्राइस्ट सेड। एंड अगर तुम धरती पे आए हो और अगर पीस नहीं रखोगे और वॉर करोगे, तो इफ यू मेक वॉर्स ऑन अर्थ देन मेक योर प्रिपरेशंस। आप तैयार हो जाओ। इवन स्टोन्स, अर्थ, वाटर, फायर, trees will rise up against you for giving divine justice. ईश्वर का जस्टिस इन नेचर से हमको मिलेगा। और संगत जी आप ये देखिए, हम सब के हमारे सब देशों में यही हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट गॉड्स ऑर्डेन, वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। इतनी वॉर्स हो रही हैं पूरे विश्व में, एक दूसरे को हम मार रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट सेज, दैट नेचर विल राइज टू गिव यू डिवाइन जस्टिस। सो ये आप देखिए इस चैप्टर से ये कहाँ से शुरू हुआ था कि लाहिरी बादशाह कैसे ईश्वरीय रूप है, कैसे देवी देवता उनके चारों तरफ थे, और कहाँ ये कहाँ पहुंचा टू टीच अस यू नो थ्योरी ऑफ कर्मा इन डीप। इसके बाद मेरे हिसाब से हमें कर्मा के बारे में शायद कोई और जानने की आवश्यकता नहीं है इस जन्म के लिए। दिस इज व्हाट आई फील। आप देखिए इसके बाद अब मैं आपको अपने 2 डिवाइन एक्सपीरियंसेस बताती हूँ कि आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि मेरे गुरु की कितनी मेरे पर बड़ी कृपा है कि वो मुझे कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अब देखिए मैंने 29 चैप्टर पढ़ा, तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी क्या मैं इस लायक हूँ कि इतनी बड़ी महान हस्ती के बारे में मैं लिख रही हूँ, जान रही हूँ। उसका तो ऑब्वियसली आप मुझे सत्संग नहीं दोगे, ऑब्वियसली इट इज बट नेचुरल कि मेरा कहाँ से गुरुजी मेरे को रविन्द्रनाथ टैगोर का सत्संग देंगे। संगत जी अब आप सुनिए कि गुरुजी ने वो भी मुझे करके दिखाया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपकी जिंदगी की लेयर्स को, बारीकी को गुरुजी खोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैं सरकार 1959 में जाती हूँ। संगत जी मैं बहुत छोटी थी, आई हैड लॉस्ट माय फादर वेरी यंग। तो हमारा मेरी पूरी फैमिली, आई लिव विद माय मैटरनल फैमिली, विद माय ग्रैंडमदर एंड माय अंकल। तो हम लोग सब शिमला गए थे। वहां हमारे मेरे अंकल के एक उनके पार्टनर और फ्रेंड के फादर का शिमला में कॉटेजेस थे, और हम सब पूरी फैमिली गई थी। माय मदर, वी 4 सिस्टर्स, माय आंट, माय अंकल, माय ग्रैंडमदर, और हम सारे लोग गए। और अब मैं बहुत छोटी थी, तो देखिए वहां पर एक कॉटेज में हम रहे, और वो 4 कॉटेजेस थे उस लॉन में। और ये मुझे कुछ याद था उन शख्स का नाम, और कुछ मेरी मेमोरी में था। वहां पे वो 4 कॉटेजेस में एक योगी, एक स्वामी रहते थे, उनका नाम था गुरदयाल मलिक, जो रविंद्रनाथ के बेस्ट फ्रेंड थे। आप देखिए मुझे याद था। और वो फिर मैंने कल अपनी सिस्टर को, अपने अंकल को फोन किया, उनके साथ मेरी फोटो भी है, मैं उनकी गोदी में बैठी हुई हूँ, वो अब ढूंढूंगी। आप देखिए क्या होता था कि हम सब बच्चे, हम 7 बच्चे थे, जो कजन्स और ब्रदर सिस्टर्स, हम सब, हमारी मदर हमको तैयार करके उनका कॉटेज सामने अकेला बनाया हुआ था उसी उसी बाउंड्री में। और वो जो कॉटेजेस थे वो उनके हमारे जो अंकल जिन्होंने हमको दिया था, उन्होंने ब्रह्मो समाज को डोनेट किया हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की ही सोसाइटी को वो डोनेट करा हुआ था। तो हम उनके पास 11 बजे चले जाते थे, तो वो पियानो बजाते थे और हमको गाने सुनाते थे।
अब देखिए ये मुझे याद आया, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि वो तू इतनी छोटी थी, तेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और खास अगर सुबह नहीं गई होती थी तो वो हमारे कॉटेज में आके और पीछे पीछे मेरे भागते थे कि आज ये क्यों नहीं आई, और मुझे प्यार करते थे। आप देखिए मेरे गुरु की कृपा, 62-63 ईयर्स की उन्होंने मेरी इंसिडेंट को याद कराया। अब मैं आपको बताती हूँ, फिर मैंने उनका इंटरनेट पे ढूंढा, मैंने अपने अंकल को फोन किया, उनकी ही इज 90 ईयर्स ओल्ड, उनकी इतनी मेमोरी नहीं थी, वो कहते हैं मैं फोटो ढूंढूंगा। अब देखिए मैंने उनका गूगल करा, देयर वाज ओनली 2 न्यूज अबाउट हिम। अब जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आप कितना हैरान होंगे कि काश मैं उनको समझ पाती, पर मुझे इतना याद है कि मेरी मदर उनके पास जरूर बैठती थी और उनके साथ बातें करती थी। तो आई थिंक दैट वाइब्रेशन हैज कम फ्रॉम। तो उसके बाद देखिए उनका क्या नाम था, उनका नाम था गुरदयाल मलिक। 1896 से 1970 उनकी डेथ हुई थी, और वो क्वेटा के थे, और उनके फैमिली कराची में रहती थी, और वो शांति निकेतन 1920 में आए थे। उसके बाद देखिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बेस्ट फ्रेंड बन गए, और अभी जो परसों जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको भेजा था अपने सेक्रेटरी के साथ, एंड्रयूज के साथ, वहां की स्टडी करने के लिए। आप देखिए कहाँ से कहाँ गुरुजी लेके जाते हैं, जो मेरी मेमोरी में निकलवाया। और उसके बाद उन्होंने फिर देखिए शांति निकेतन में पढ़ाना शुरू कर दिया, इंग्लिश पढ़ाते थे, और उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी, उर्दू, पुश्तो, इंग्लिश, सिंधी, गुजराती, मराठी, उस जमाने में जबकि इतने इतने डिस्टेंसेस होते थे। एंड ही वाज सो अनसेल्फिश। और संगत जी मुझे इतनी अच्छी तरह उनकी शक्ल याद है, पूरी वाइट बियर्ड थी, वाइट हेयर, और मैं अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आई कैन विजुअलाइज दैट, एंड इन माय माइंड आई कैन टोटली पिक्चराइज हिम हाउ ही लुक्ड। उसके बाद वो गाउन सब पहनते थे। एंड उसके बाद कहते हैं उन्होंने एक भी तनख्वाह नहीं ली शांति निकेतन से। जब उनका अपना पर्सनल फंड खत्म हो गया तो फिर उनके लिए ऑनरेरियम रखा गया, जो उनको महीने में दिया जाता था। तो वो जो हमारे शिमला में जब हम कॉटेज में रहे थे, वो कॉटेज में उनको दिया हुआ था, क्योंकि वो ब्रह्म समाज का था। तो वो जितना टाइम होता था, 3 महीने गर्मियों में वहीं रहते थे जब हम लोग गए थे। और मेरे पास एक शिमला की फोटो भी है, मैं ग्रुप में डालूंगी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो ही एडिटेड विश्व भारती, उन्होंने जो मैगजीन थी, उसके बाद दिल्ली में रविंद्र भवन के इंचार्ज बनाए गए। और संगत जी मुझे याद है मेरे घर में 5-6 दफा वो आए हैं, और बहुत क्लियरली याद है। और फिर मैं 7th या 8th क्लास में थी, तो उनकी चैप्टर, उनकी लिखी हुई कहानी का हमारा कोर्स में था। तो मुझे याद है कि मैंने खड़े होके बोला था कि ये जो है, जिन्होंने ये लिखा है, ये मेरे घर आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, और इन्होंने मुझे प्यार किया हुआ है, मुझे गोदी में बिठाया हुआ है। आप देखिए ये ये कैसे हो सकता है? हु कैन मेक इट पॉसिबल, हु कैन रिमाइंड यू, इज ओनली अवर गुरु जी महाराज। उसके बाद संगत जी आप ये देखेंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो इतनी अच्छी, किसी फॉरेनर ने उनके बारे में लिखा है, जो मैंने गूगल करके ढूंढा, कि वो इतने सुंदर शब्द गाते थे। और आई एम श्योर मेरी मम्मी के साथ बैठ के वो शब्द ही गाते होंगे, क्योंकि ये मैं पक्का, मुझे पता है, जो ये शब्द की वाइब्रेशन मेरी मदर से आई है। और कहते हैं कि और मिस्टिकल सॉन्ग्स गाते थे, और इतनी रेयर ब्यूटी से गाते थे कि जैसे लगता था उनकी आत्मा उसके अंदर आ गई है। और संगत जी आप देखिएगा, एक बंगाली में उनकी न्यूज है, आनंद बाजार पत्रिका में, जो उनकी फोटो, एक एक फोटो है, गूगल करके देखिएगा। अब देखिए मैं उनकी पोयम पढ़ती हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जगत है सोई पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। रब जाग रहे और आप सो रहे हो। और उसके बाद उन्होंने, जो फॉरनर है, उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने मेरे लिए एक शब्द गाया, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। और उस फॉरनर ने ये लिखा है कि राग तिलंग में, ये गुरु अर्जन देव का है। कहते वो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, वो कहीं गुम गई, तो मैंने फिर किसी एक रागी को वो बोला, कोई पुराने रागी थे, उन्होंने ये फिर मेरे लिए ये शब्द गाया। और ये शब्द आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो ये शब्द है उनका गाया हुआ। अगर आप इनके नाम को गूगल करेंगे तो आपको ये न्यूज मिलेगी, गुरदयाल मलिक उनका नाम था। फिर ये 1970 में इनकी डेथ हुई। तो मुझे याद है
कि रेडियो में न्यूज़ आई कि उनकी उनकी मृत्यु हो गई है, पर मुझे मुझे 67-68 तक पूरा याद है उनकी शक्ल, और ये गुरुजी ने अब मुझे याद कराया। अब देखिए, अब ये जो दूसरा चैप्टर है देवी-देवताओं का, अब मैं वो भी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। और ये जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ संगत जी, मुझे नहीं पता था कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मंडे को मैं करती हूँ, वेडनेसडे को मेरे घर में सत्संग था, तो ट्यूसडे को मुझे टाइम नहीं था। मैंने थर्सडे से ये चैप्टर करने शुरू करे, क्योंकि इसीलिए मैंने लॉ ऑफ मिरेकल्स छोड़ा कि मेरे पास समय नहीं था। अब आप देखिए गुरुजी की लीला, वो मुझे कैसे समझाया, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपका आप कहाँ तक हमारे गुरुजी ले जा सकते हैं और समझा सकते हैं। देखिए ये जो लाहिरी माशे हैं, उनके मैं घर होके आई हूँ, जो मैंने आपको बताया था। लाहिरी माशे का जन्म 1828 में हुआ था और 1895 में उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने आपको उनको बताया था कि मैं उनके घर गई और साथ में एक आश्रम है, जहाँ पे मैं गई और मैंने सारे ग्रुप में उनकी फ़ोटोज़ डाली हैं, उनके जहाँ पे वो उनके शिवलिंग जहाँ वो पूजा करते थे, गुफ़ा है, और वो मैंने सब आपको बताया था। अब देखिए उसके बारे में मैंने क्या पढ़ा, उस जगह को क्या कहा जाता है, जो मैंने नहीं पढ़ा था उस टाइम, कल पढ़ा, उस जगह को कहा जाता है सत्यलोक। और वहाँ पे अभी भी उनका ग्रेट ग्रैंडसन शुभेंदु लाहिरी इनिशिएट करते हैं क्रिया योगा में, और ये फैमिली ट्रेडिशन चली आ रही है। और वो शुभेंदु लाहिरी के एजुकेटेड बच्चे हैं, उनकी डॉटर्स डॉक्टर्स हैं, बेटा उनका बहुत पढ़ा लिखा है, ही इज 82 ईयर्स ओल्ड। वो क्रिया योगा में इनिशिएट करते हैं थ्राइस अ ईयर, और जनवरी जुलाई, और वहीं करते हैं जहाँ मैं गई थी, जहाँ उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस मिट्टी को अपना इस शिवलिंग में अपना सर डालिए और इस मिट्टी से आप आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उनको पता था, मेरे गुरु को पता था कि मैंने एक पुस्तक कर ली है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पे जो गुरु दक्षिणा होती है, आप बंद लिफाफे में देते हैं, चाहे वो 2 रुपए हो या लाख रुपए हो, दैट इज योर ओन, नोबडी आस्क, अब विदाउट नेम लिया जाता है। और देखिए उसके बाद इस किताब में लाहिरी माशे ने कहा शून्य है, वी आर ऑल शून्य है, और मेरे आप पुराने सब सत्संग सुनिए, उसमें मैंने बोला कि हम सब शून्य हैं, हमको, और गुरुजी ने मुझे साक्षात करके भी दिखाया कि आप देखिए उसकी बारीकी शून्य की गुरुजी ने मुझे अब समझाई। तो ये उसके बाद देखिए अब मैं अपना सत्संग के बारे में बताती हूँ जो मेरे घर में हुआ, आप हैरान रह जाएँगे। हुआ क्या कि जैसे हमारा सत्संग संगत जी शुरू होता है, तो मैंने बाहर एक छोटी-सी ना कनात टाइप की पर्दा लगवाया हुआ था, लगवाया लगाया था कि अंदर धूप नहीं आए, क्योंकि 3:30 का टाइम था। आप देखिए जैसे ही बैंड बजा, इतनी ज़ोर से वो पर्दा हिलने लग गया, तो मुझे लगा कि कहीं गिर ना जाए, और मैं बैंड चल रहा था, मैंने बाहर जाके देखा कि कहीं उसकी वाइब्रेशन से ना हो रहा। ऐसा कुछ नहीं था, और वो 5 मिनट पर्दा चलता रहा, जो सामने लोगों ने देखा, उसके बाद वो बंद हो गया। और हवा जो आई, अब उसके बाद क्या हुआ संजय जी, जो मेरे सेवादार थी, मैंने अबाउट 70-75 संगत थी, और मेरे सेवादार जो मेरे ट्रस्ट, जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, और हमने मेरे घर में सत्संग होता रहता है, और कहीं कोई लंगर में कमी नहीं थी। वो मुझे सब कहने लगे रात को कि हमारे से क्या गलती हो गई, हमें रोना आ रहा है कि इतना सामान लगा, कहते हैं कि जो हम चाय में 2 किलो दूध लगता है, 2.5 किलो, उस दिन 5 किलो लगा। ऊपर मेरे ऊपर के फ्लोर से लाए, उसके बाद कहती है बाज़ार से हम 3 किलो लाए, जितनी दही 9 किलो दही थी, 12 किलो दही लगी। आप देखिए 75 लोगों में 200 रोटियाँ लगी, कहाँ गया? कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जा रहा है। उसके ये उन्होंने मेरे को कैज़ुअली बोला। अब देखिए और क्या हुआ कि जो लंगर हमने रखा, वो भोग चखा हुआ था। मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं तो सामने बैठी हुई थी। जिन जो लोग लेके गए, उन्होंने फिर फ़ोटो खींची। उसके बाद मैंने बैसाखी का सत्संग किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन भेजे, जो किसी संगत ने मुझे भेजे, मैंने नहीं नोट करा। और ये मेरे को उस टाइम एक और बहुत बड़ी बात हुई। देखिए मैंने सैंडविच बनवाए हुए थे, तो संगत जी मैं किचन मेरा बड़ा दूर था और मैं सबसे आगे बैठी थी। मेरे को एक जो सैंडविच आया वो खाली था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने अपने साथ वाले को देखा, नीचे देखा कि ये सैंडविच खाली क्यों है? तो मुझे लगा कि ये मुझे थोड़ी शर्म आई कि ये क्यों ऐसे हो गया?
तो सब में था। तो देखिए बाद में रात को मैंने अपने अपनी लड़की को बोला, मैंने कहा बेटा मेरा सैंडविच खाली आया। तो इतना हैरान हुई, कहती दीदी क्या हुआ कि सैंडविच खत्म हो गए। तो हमने काट के ब्रेड रखी थी, तो हम खीरा काट रहे थे, तो इतनी देर में कोई उठा के वो सैंडविच जो 2 काटे हुए थे, एक उठा के कोई ले गया। तो मैंने दूसरा फटाफट फ्रिज में रख दिया कि कहीं वो भी ना ले जाए। संगत जी आप देखिए कहाँ किचन से वो चलता चलता कहाँ वो मेरे पास पहुंचा। आप उसके पीछे देखिए, गुरु जी की 3 टीचिंग्स हैं जो मैंने समझी हैं। एक समझी है कि सेवक की राखे लाज। उन्होंने नहीं चाहा कि ये जो सैंडविच है ये किसी संगत के पास आए। और दूसरा क्या मीनिंग है, उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा। और तीसरा जो मैंने बहुत डीप मीनिंग समझा कि गुरु ने, युक्तेश्वर गिरी ने परमहंस जी को कहा था कि जब गुरु को तुम आज्ञा देते हो तभी मैं तुम्हारी बारीकी के अंदर जाता हूँ। तो गुरु जी ने मुझे साक्षात करके दिखाया कि मैं तुम्हारी बारीकी के अंदर गया हूँ, कि अगर मुझे तुम्हारी छोटी छोटी बातों का पता है कि तुम्हें 80 लोगों में सैंडविच तुम्हें मिलना है और किसी को नहीं मिलना है, तो मुझे तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम्स की भी, कष्टों का पता है, वो मैं तब ठीक करूंगा जब सब लोग। संगत जी हम सब दुखी हैं, कुछ ना कुछ हम सबकी लाइफ में हो रहा है और हम गुरु जी से मांगते हैं, दिस ही प्रूव मी कि मैं तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बात को जानता हूँ तो तुम्हारी बड़ी बातों को भी जानता हूँ। तो मैंने एकदम रिलेट किया कि पुरानी संगत बोलती, और एक मेरी जो जहां से मैं जुड़ी हूँ उसने भी मुझे बोला था कि आंटी फरवरी में हमारे सत्संग हुआ, 80 लोग आए और 200 प्लेटें लगी, हमें नहीं समझ आ रहा जो सेवा कर रहे थे कि कहाँ जा रहा था। तो मेरे अपने सबको बोला कि मैंने कहा देवी देवता आए हैं, और मुझे नहीं पता था ये चैप्टर में आने वाले हैं। आप देखिए गुरु जी कैसे वैलिडेट करते हैं। अगले दिन मुझे एक संगत का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, वो बहुत ही एलिवेटेड संगत है, क्योंकि जैसे हवा चली मैंने उसको देखा, उसकी आंखें बंद है, उसके टप टप आंसू गिरने लगे। तो वो मुझे क्या कहती है, संगत जी ये सुनने वाली बात है, वो कहती है, और उसके बाद एक और चीज हुई संगत जी, हमने जो हलवा बनाया, जितना मैं हलवा बनाती हूँ उतना बनाया, हमारे से कड़छी नहीं हिल रही थी। रोना छूट गया जो मेरे सेवादार का कि मैं ये हलवा मेरा जल जाएगा, इतना वो बढ़ चुका था। जो जो मेरा अंदाज है कि वो सचखंड से आया, क्योंकि ये मेरे पहली दफा मेरे घर सत्संग नहीं हुआ, दिस वाज इस साल में 5वां सत्संग था। और फिर वो मेरी फ्रेंड क्या कहती है, आई सॉ हवा ब्लोइंग, आंटी यू आर ब्लेस्ड। I was sitting and telling Guruji, this kind of satsang I want to attend always. My whole body was at a different level and it was feeling very light, as if I was flying. I really missed my father, but I could see him in the form of angels with Guruji, and my father came with him. One of the soul's angels was my father. संगत जी और इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूंगी अपने गुरु की कृपा को, कहाँ तक। और जब ये मैंने चैप्टर पढ़ा और मेरे उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए कि इसका मतलब गुरु जी ने बताया कि तुम्हारे घर में देवी देवता लेके आए थे, और जो हम पुरानी संगत को सुनते हैं ये सब ठीक है, सब आजमाई हुई बात है, ये गुरु जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसके बाद देखिए एक और चीज मैंने बहुत अच्छी समझी, और ये पॉजिटिव है, ये बारीकी की है, क्योंकि जब ये लाहिरी माशे उनकी पत्नी को बोलते हैं कि आज तुम्हारे सारे कर, उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं दर्शन कराए, पहले क्यों नहीं मुझे बताया। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे सारे कर्म कटे हैं, मैंने काटे हैं, आज तुम तैयार हो, आज के बाद तुम सोओगे नहीं। तो संगत जी शायद ये मेरे लिए मैसेज है कि गुरुजी ने परसों मेरे घर में आके मेरे कर्म सारे खत्म किए हैं। दिस इज व्हाट आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि गुरुजी ने आज सारे, और हम सबके आज ये सत्संग सुनने से कर्म कटेंगे, क्योंकि आई वांट कि जो गुरुजी आप सर्बत का भला करो, आप मेरा नहीं सबका करिए, और आप सबके कर्म काटिए जो आपने इस सत्संग से मुझे बताया। और देखिए अब मैं दो दो शब्द बोलती हूँ जो ये चैप्टर से रेलेवेंट है। देखिए जो माया को उन्होंने बोला कि ये इल्यूजन है, तो उसके ऊपर कबीर जी क्या कहते हैं, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए, ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है। ये दुनिया शहर मतलब ये मैजिक शो है, नो वन विल बी होल्डिंग योर हैंड। ये दस्तगीरी, कोई तुम्हारा आके दस्तकार नहीं बनेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये सब मैजिक है, वील कम एंड गो। तो इसलिए हमें कार्य करना है। और ये जो मैंने अपने
दूसरे गुरु गुरदयाल मलिक जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, उन्होंने ये वाला शब्द सुनाया था, और होपफुली मेरी मदर को भी शायद वही सुनाया हो। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू कियो सोई दे आधार। इट इज सो ट्रू, एंड आई विटनेस टू दैट कि वो ही हम सबको रखते हैं और वो ही सिरजनहार। सो संगत जी, ये मेरा सत्संग था। थैंक यू वेरी मच।